ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे। विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। बंधुओं, घर घर पाठशाला, हर घर पाठशाला का मूल प्रयोजन हमारे छोटे बच्चे महानगरों में, हमारे नगरों में, गांवों में जैन धर्म की पाठशाला का जगह जगह पर पाठशाला नहीं चल पाती है या चलती है तो उसमें हमारे बच्चे बराबर समय पे जाके धर्म के बीजांकुर को उसमें संस्कारित नहीं हो पाते। इसके लिए हमने एक भाव बनाया कि मूल अ से लेकर के ज्ञ तक हम समझने का प्रयत्न करें। हमने एक छोटे से स्वरूप से बाल बोध की पाठशाला प्रारंभ की है। बाल बोध से ऊपर धीरे धीरे हमारे इसके द्वारा यूट्यूब मीडिया प्रचार के द्वारा आपको विभिन्न प्रकार के इस धर्म के अंदर मूल बातों से हम बच्चों को अवगत कराएं, जिसमें मूल प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय, चतुर्थ और उसके साथ में हम आगमोक्त परंपरा से कैसे पूजा करें, अभिषेक कैसे करें, प्रतिमा का मार्जन कैसे करें, प्रतिमा का प्रक्षालन कैसे करें, प्रतिमा का अभिषेक का जल कैसे प्रस्तुत करें, अनेक बातों को इस वीडियो यूट्यूब चैनल के द्वारा बताने का प्रयत्न करेंगे। अभी हमने इस वर्ष 10 लक्षण महापर्व से इस चैनल का शुभारंभ किया और आज हम उस भावना के साथ अगले विषय पे बढ़ रहे हैं। आज का विषय है तीर्थंकर प्रभु और भगवान में क्या भेद। बहुत से लोगों को ये ज्ञात नहीं होता है कि तीर्थंकर किसे कहते हैं और तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर है। इस बात में भी लोग बराबर नहीं बता पाते कि भगवान अलग होते हैं या तीर्थंकर अलग होते हैं। उनके मन में एक ऐसा भेद प्रवेश चलता है, तीर्थंकर की परिभाषा क्या है, भगवान की परिभाषा क्या है। तो इसके लिए आचार्यों ने तीर्थंकर तो 24 होते हैं, भगवान अनंत है, अनंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, केवली भगवान है, अनबुद्ध केवली है, केवली है, जिसके बाद में गणधर भगवान है। इन सभी को भगवान की श्रेणी में हम रख सकते हैं। आज हम यहाँ पे जिनके 5 कल्याणक होते हैं तथा सच्चे धर्म का उपदेश देते हैं और जो तीर्थंकर कहलाते हैं वो स्वयं तीर जाते हैं और दूसरों को तीरने का मार्ग प्रदान करते हैं, जिनको देखकर दूसरे भी तीर जाए। जिनके 5 कल्याणक होते हैं तथा गर्भ कल्याणक, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण, ऐसे 5 कल्याणक को प्राप्त होते हैं, वो तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर 24 हुआ करते हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान। भूतकाल में 24 थे, जो चल रहे हैं वर्तमान में वो भी 24 है और भविष्य काल के 24 होंगे। लेकिन हम वर्तमान काल में जी रहे हैं तो वर्तमान के 24 तीर्थंकरों के बारे में ऐसे तो आगे के अध्याय में हम, लेकिन हमारा मूल प्रयोजन चल रहा है वर्तमान के 24 तीर्थंकरों को समझाएंगे। आगे के आने वाले 24 तीर्थंकरों, तीनों भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों के नाम आपको बताए जाएंगे। लेकिन वर्तमान के 24 तीर्थंकर पहले ऋषभनाथ भगवान, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पदम प्रभु, शिवपार्शनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पनाथ, शीतलनाथ, श्रेयासनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरतनाथ, मल्लीनाथ, मुनीश्वरत, नमीनाथ, नैमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऐसे 24 तीर्थंकर हमारे पूजनीय हुआ करते हैं। ऋषभनाथ भगवान को आदिनाथ भी कहते हैं। एक तीर्थंकर के अनेक भी नाथ हैं। जिसी प्रकार से ऋषभनाथ को आदिनाथ कहते हैं, उसी प्रकार 90 पुष्पदंत भगवान को सुविधिनाथ भी कहते हैं। महावीर भगवान को वीर भी कहते हैं, तिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर, ऐसे 5 नामों से जानते हैं। कभी आदिनाथ का तो ऋषभनाथ से भेद नहीं, आदिनाथ भी वही है और ऋषभनाथ भगवान वही।
पुष्पनाथ भगवान यानी सुविधिनाथ, कई शास्त्रों में सुविधिनाथ का वर्णन मिलता है, तो पुष्पनाथ भगवान। इस प्रकार से अनेक नाम वाले तीर्थंकर भी एक तीर्थंकर के, ऐसे 24 तीर्थंकरों में 3 तीर्थंकरों के एक से अधिक नाम हैं। जैसे आदिनाथ भगवान का ऋषभनाथ भगवान, सुविधिनाथ पुष्पनाथ भगवान, महावीर वर्धमान स्वामी वीर अतिवीर सन्मति महावीर वर्धमान, ऐसे वर्धमान जन्म नाम है, लेकिन उनके अनेक नाम हैं। महावीर है, वीर है, अतिवीर है, सन्मति है, ऐसे अनेक नामों से जाने जाते हैं। आप तीर्थंकर परिचय में, अब भगवान के तीर्थंकर का पहचान कैसे हो? ये आदिनाथ है, ये पार्श्वनाथ है, ये महावीर है। उनके पहचान की विशेषता, कल्याणक के समय भगवान के जब जन्म कल्याणक होता है, उस सुमेरु पर्वत पर स्वधर्मेंद्र ले जाता है, सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करके प्रभु को स्थापित करते हैं, और भगवान के दाहिने अंगुष्ठ में जब स्वधर्मेंद्र को एक चिन्ह दिखता है, और भगवान के उसी चिन्ह को देख कर के स्वधर्मेंद्र निश्चित कर देता है कि ऋषभनाथ भगवान का बैल है, उसी प्रकार अजितनाथ भगवान का हाथी है, संभवनाथ भगवान का घोड़ा है, अभिनंदन भगवान का बंदर है, सुमतिनाथ भगवान का चकवा है, इसी प्रकार से पद्म प्रभु भगवान का श्वेत कमल है, और 7वां सुपार्श्वनाथ भगवान का स्वस्तिक है, चंद्र प्रभु भगवान का चंद्रमा है, पुष्पदंत भगवान का मगर है, और उसी प्रकार से शीतलनाथ भगवान का कल्पवृक्ष है, श्रेयासनाथ भगवान का गेंडा है, वासुपूज्य भगवान का भैंसा है, उसी प्रकार से विमलनाथ भगवान का शुकर है, अनंतनाथ भगवान का सेई है, धर्मनाथ भगवान का वज्रदंड है, उसी प्रकार शांतिनाथ भगवान का हिरण है, कुंतुनाथ भगवान का बकरा है, अहरतनाथ भगवान का मछली है, मल्लीनाथ भगवान का कलश है, मुनीश्वरनाथ भगवान का कछुआ है, इसी प्रकार नमीनाथ भगवान का लाल कमल है, नेमिनाथ भगवान का शंख है, पार्श्वनाथ भगवान का सर्प है, और महावीर भगवान का सिंह है। ऐसे 24 तीर्थंकरों के 24 चिन्ह उनके भगवान के दाहिने पैर के अंगुष्ठ के पास स्थापित होते हैं। उससे स्वधर्मेंद्र नामकरण करता है, उसी पांडुक शिला से निश्चित कर देता है कि ये भगवान का अमुक चिन्ह से भगवान की पहचान हो। बंधुओं, इन तीर्थंकरों ने संसार को तरने का मार्ग दिया, और ये तीर्थंकर हमें भावनाओं के द्वारा, गुणी जनों के द्वारा ऐसा भाव बनता है कि तीर्थंकर मंगलिक है। इन्होंने संसार की प्रकृति के सभी जीवों को जो चिन्ह है उनको चरणों में स्थान दिया। वृक्ष हो, जल हो, कलश हो, एकेंद्रीय जीव हो, द्विंद्रिय जीव हो, पंचेंद्रीय जीव हो, सैनी जीव हो, असैनी जीव हो, इन सभी को 24 तीर्थंकरों के चिन्ह में समाहित होंगे। सोचने का विषय है, ऐसे 24 तीर्थंकरों में से आदिनाथ भगवान अष्टापद कैलाश पर्वत से मोक्ष पधारे, वासुपूज्य भगवान चंपापुरी मंदारगिरी से मोक्ष पधारे, उसी प्रकार भगवान श्री नेमिनाथ भगवान उर्जंत गिरजान से मोक्ष पधारे, भगवान महावीर पावापुरी से मोक्ष पधारे, और 24 तीर्थंकर में से ऐसे 4 तीर्थंकरों का अलग अलग जगह से निर्वाण को प्राप्त हुए, और 20 तीर्थंकर भगवान सम्मेद शिखर से मोक्ष को प्राप्त हुए। बंधुओं, जो जन्म लेता है तब उनका जीवन सार्थक होता, तब मोक्ष की यात्रा को प्राप्त कर लो। उन्होंने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। आज भगवान महावीर का तीर्थ प्रवर्तन चल रहा है, वर्तमान 24वें तीर्थंकर। उसी प्रकार 24 तीर्थंकर ने धर्म का उपदेश दिया। धर्म का श्रवण जो आज हम कर रहे हैं, उन तीर्थंकरों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, उन तीर्थंकरों को पूज रहे हैं। ऐसे महान पुण्यशाली वो जीव थे जिनके माध्यम का अवलंबन लेकर के आज हम भी तिरने का मार्ग, उस शाश्वत मार्ग पर बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। बंधुओं, भगवान तो अनेक हैं, अनंता सिद्ध परमेष्टि भगवान की श्रृंखला में आने जाते हैं। 24 तीर्थंकरों के, अनेक तीर्थंकरों की निर्वाण क्षेत्र से अलग अलग मोक्ष गए, और भगवान जो तीर्थंकर सिद्ध परमात्मा है, सिद्धालय से सिद्धत्व को प्राप्त किया। ऐसे सिद्धालय में पहुंच गए। सिद्धालय के अग्रभाग में जो वातवलय है, उस अग्रभाग में सिद्धों ने सिद्धत्व को प्राप्त किया।
24 तीर्थंकर भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए, तो ऐसे 24 तीर्थंकरों का वंदन करते हुए आज की क्लास में हम ये समझाते हैं कि मूल हमारा सारांश ये है, हमारे वर्तमान के 24 तीर्थंकर हैं और 24 तीर्थंकरों ने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया, धर्म का उपदेश दिया और उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए एक दिन हमारा भी कल्याण हो। जो जीव 24 तीर्थंकरों की आराधना करेंगे, क्योंकि धर्म तीर्थ का प्रवर्तन तीर्थंकरों से चलता है और अनादिकाल से चलता रहेगा, ऐसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।